नीलाशरीरं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीराम भक्तं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, मैं आप सभी का ज्योतिषी सलाहकार स्वामी नित्यानंद आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज एक विशेष विषय लेकर के इतना सुंदर सा टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ, जिस टॉपिक का आप सभी को होता है बेहद इंतजार। क्यों होती है? बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी मेरी शादी में क्यों देरी हो रही है? आपने बीटेक कर लिया, आपने गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर ली, बहुत कुछ आपने सक्सेस अचीव कर ली, फिर भी आपकी उम्र 35 वर्ष की हो गई, आपकी उम्र 30 वर्ष की हो गई, अभी तक आपका विवाह नहीं हो पा रहा है। यहां पे एक सुंदर सा उदाहरण दे रहा हूं आपको कि आपने देखा होगा एक 20 वर्ष का बच्चा जो कहता है गुरुजी मैं किंचित मात्र शादी करने के मूड में नहीं हूं, मैं शादी करना नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी उसकी शादी उसके माँ बाप प्रेशर करके शादी करवा देते हैं और उसकी शादी हो भी जाती है। आप 30 वर्ष 35 वर्ष की अवस्था को प्राप्त करने के बाद आप चाह रहे कि मेरी शादी हो, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रही है। इसका खेल क्या है? जो चाह रहा है उसका नहीं हो पा रहा है और जो नहीं चाह रहा है उसका हो जा रहा है। इसका खेल मूलतः है आपके ग्रहों का। अगर आपके प्लैनेट्स, अगर आप ग्रह आपको कुंडली में सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके ना चाहते हुए भी आपको शादी करना पड़ेगा। अगर आपके ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, तो आप अकथ परिश्रम कर लीजिए। श्री बिंदु जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर पंक्ति कही थी कि परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कितना भी आप घोर परिश्रम कर लीजिए, सक्सेस आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपके ग्रह आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अब ग्रहों को कैसे मनाया जाए? अगर आपकी कुंडली, पहली चीज तो अपने आप जन्मांक चक्र को एक बार, जो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पर कॉल करके अपने जन्मांक चक्र के बारे में पूर्ण रूप से विश्लेषण करवा लें। कहीं आपकी कुंडली में जो सप्तमेश है आपका, जो दाम्पत्य जीवन का मूल भाव माना जाता है, कहीं पीड़ित तो नहीं है सप्तमेश? कहीं आपकी कुंडली में शुक्र अस्त तो नहीं है? कहीं आपकी कुंडली में आपके दाम्पत्य जीवन का मालिक ग्रह जो है वो किसी कुदृष्ट, किसी क्रूर ग्रह से, किसी पापी ग्रह से पीड़ित तो नहीं है? दूसरी चीज, अगर आपका जन्मांक चक्र है ही नहीं तो उसके लिए आप एक उपाय करें। अगर कोई लड़का है उसका विवाह नहीं हो रहा है तो आप एक मंत्र बोल रहा हूं, उसको नोट करिए। ओम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणीम तारणिम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। अब इसको संपुटित करना है। ओम क्लीं पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणीम तारणिम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम। इस मंत्र का अगर आप बच्चे हैं तो पत्नी प्राप्ति के लिए मनोरमा, जो आपके मन में भ्रमण कर रही होगी, सुंदर सी आपकी प्रेमिका होगी, सुंदर सी सेवा करने वाली होगी, जगत को तारण करने वाली होगी, आपके कुल के पूरे परिवार को कष्टों को, पूरे परिवार के कष्टों को हरण करने वाली होगी, ऐसी पत्नी आपको श्री ठाकुर जी प्राप्त करवाएंगे। इस मंत्र करने की, इस मंत्र को जाप करने की एक विधा है, एक विधि है, क्योंकि बिना विधि के सब कुछ बेकार है। विधि क्या है? आप लाल आसन पे बैठिए, उसके नीचे कुशासन बिछाइए, एक सुंदर सा दीपक जलाइए और मां कात्यायनी का या मां गौरी की एक प्रतिमा रखिए और इस मंत्र का आप जाप करिए। ओम पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणीम तारणिम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम। इस मंत्र का आप जाप कर लें। अगर आप पुत्र हैं, अगर आप बच्चे हैं, लड़के हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आप लड़की हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? अगर आप लड़की हैं तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए? अगर आप लड़की हैं तो पहली चीज तो आप 16 सोमवार का व्रत कर लें। अगर विवाह नहीं हो रहा है, 16 सोमवार का अगर आपने व्रत भी कर लिया है तो मां कात्यायनी की खूब आराधना करिए। आप आराधना कैसे करेंगे? केले के पत्ते पर बैठिए और संभव है तो बेल के पेड़ के नीचे बैठिए। आप
बेल, मां पार्वती का जब विवाह में विलंब हो रहा था, भगवान भोलेनाथ से विवाह नहीं हो पा रहा था, तो मां पार्वती जी ने बेल के पेड़ के नीचे बैठ करके ही तपस्या की थी और बेलपत्र ही वो खाती थी। तो आप पहली चीज तो मां कात्यायनी का आराधना करिए। दूसरी चीज पर सोचिए कि अगर संभव है केले का पत्ता आपके आसपास मिल जा रहा है तो केले के पत्ते पर बैठ करके मां कात्यायनी का आराधना करिए, दीपक जलाइए। तदोपरांत प्रतिदिन अपने इच्छित वर की प्राप्ति हेतु मां कात्यायनी से प्रार्थना करिए। द्वितीय, अगर आप कोई उपाय कर सकती हैं तो आपके लिए सुंदर सा उपाय यह है कि अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो अपने प्रेमी की फोटो को देख करके ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप गृहम देवी पतिम में कुरते नमः, इस मंत्र का आप जाप करिए। इस मंत्र का जाप करने से आपको इच्छित वर की प्राप्ति मिलेगी। तथा अगर इस मंत्र को भी आप नहीं कर सकती हैं तो आप प्रयास करें कि अपने जिस जल में आप स्नान करती हो उस जल की बाल्टी में 2 चम्मच हल्दी डालकर प्रतिदिन स्नान करें। परमात्मा ने चाहा तो आपका विवाह अति शीघ्र हो जाएगा। अगर इन चीजों को करने के, पहली चीज तो मुझे पूर्ण विश्वास है, 99.9% में प्रॉमिस करता हूं कि इस उपाय को करने के बाद आपका विवाह हो ही जाएगा। कदाचित अगर नहीं होता है तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पर आप मुझसे कॉल करके आप एक बार पर्सनली कंसल्ट करिए। आपको मैं बताऊंगा कि किन ग्रहों की कुदृष्टि से या किन ग्रहों के प्रभाव से आपका विवाह नहीं हो पा रहा है और अपने ग्रहों के लिए आप क्या रेमेडीज करें जो आपका जीवन सरल और सुगम बन जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर आपसे मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय सीताराम।